आपने प्रशांत किशोर जी ने कहा कि बिहार में कांग्रेस लालू जी की कृपा पर है। हमें लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला कि पार्टी का विलय करने के बाद भी आपको कांग्रेस टिकट नहीं दे पाई। आप अच्छा, एक बात बताइए, कौन किन की कृपा पर है? उनका भी सर्टिफिकेट, जो नौकरी किया इस देश में बाहर से आके, हाँ। पहले अमेठी में नौकरी किया, फिर अमेठी से निकला तो 4 बार मोदी जी मुख्यमंत्री हुए तो वहां नौकरी किया, वहां से निकला तो दत्तक पुत्र बन गए नीतीश कुमार के। वहां उन्होंने कहा कि मैं दत्तक पुत्र हूं, और कुर्ता पैजामा हमको नीतीश जी ने पिटाया। मैं कैबिनेट मिनिस्टर हो गया हूं, मैं बिहार को अब देखूंगा। और नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा अपने बाप को ही वो गरियाना शुरू कर दिया। इतना अपने पिता को गरिया रहे हैं वो, तो जो पिता के नहीं होंगे, जिसको पिता कहा हम धर्म पुत्र हैं और हम राइट हैंड हैं, और नीतीश कुमार जी के राजनीतिक विरासत हमको नीतीश जी ने दे दी। और आज नीतीश, बीजेपी का नाम तो एक बार वो लेते नहीं है, नीतीश को 24 घंटा गरियाते हैं और तेजस्वी को 6 क्लास बोलते हैं। और अपने यहां से भाग के चले गए जगन रेड्डी के पास। जगन रेड्डी के यहां नौकरी किया 1200 करोड़ की, वहां से भाग के चले गए ममता जी के पास। वहां गोवा के लिए 300 करोड़ रुपया लिया, 3% भी गोवा में वोट नहीं ले पाए। वहां से ममता दीदी ने भगाई तो चला गया फिर कांग्रेस के पास। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में खाट खड़ा कर दिया तो वहां से भागा तो चले गए उद्धव जी के पास। उद्धव जी ने कहा नहीं चलेगा, वहां से भागा तो चले गए अमरिंदर जी के पास। अमरिंदर का खाट खड़ा करके बर्बाद कर दिया तो वहां से भागे तो चले गए अरविंद के पास। अरविंद ने कहा 2 बार सीएम बनने के बाद तीसरी बार बोला अब आपकी जरूरत नहीं है, वहां से भागा। तब उनको याद आया कि हम पैसा तो बहुत कमा लिए और अब हम बिहार को, ये जो खरीदा हुआ उनके यूथ और उनके जो लोग हैं, उनको लगा जेपी की भूमिका खत्म, लोहिया की भूमिका खत्म, मधुलिमे की भूमिका खत्म, जॉर्ज की भूमिका खत्म, गांधी की भूमिका खत्म। बिहार में सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना और वैचारिक चेतना बहुत ज्यादा है। सबसे ये मैं मानता हूं कि बिहार को पॉलिटिकल फ्रीडम की जरूरत नहीं है, बिहार को इकोनॉमिकल फ्रीडम की जरूरत है। बिहार के पेट में बच्चे भी हैं, उनको राजनीतिक सूझबूझ है, वो उनको समझ है। मैं इतना जानता हूं कि वो कहे कि अब हमको बिहार देखना, अच्छी बात है। उन सभी लोग ओबीसी भी हैं और लोग भी पार्टी बनाए, हम भी 2 बार पार्टी 3 बार चलाए, अब वो भी पार्टी चलाएंगे। वो आए 4 करोड़ 10 करोड़ की बेनेटिंग वैन लाए। पप्पू भैया बात किसकी कर रहे हैं? भैया जिसकी बात आप, हमने कहा प्रशांत किशोर कहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जिसका नाम ले हम उनका नाम ले, हम आपको बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। कोई नाम लेना जरूरी थोड़ी है। नहीं जरूरी नहीं, लेकिन बाकी लोग तो समझ पाए कि नहीं समझ पाए। भैया प्रश्न आप किए और उत्तर हम दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब उत्तर किताब में लिखा हुआ दें। नहीं बिल्कुल नहीं, जो प्रैक्टिकल है वो भी दें। हाँ, अब वो आए यहाँ उनको लगा कि जितना हमने ब्लैक मनी कमाया है जी, हम यहाँ आकर के सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, उनको आज तक बिहार के चौहद्दी का पता किसी को नहीं। वो बिरयानी और मटन खिला करके और मुर्गा भात खिला करके उनको लगता है कि बिहार की राजनीति, हम सब मीडिया को, सोशल मीडिया और टीवी चैनल को खरीद कर, और हम वॉशिंग पाउडर, निरमा, चश्मा गोला गायब, हम गायब कर दें और हम हर टीवी के एंकर और मालिक को खरीद लें और बहरूपियागिरी अपना दिखावे। ये बिहार है, ये दिल्ली नहीं है कि केरल, साउथ, बम्बई, महाराष्ट्र। अन्ना हजारे आए, 14 में एक सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया का यूज 2 आदमी ने। पप्पू भैया एक सवाल पूछा था, अरविंद और अन्ना। अरे पप्पू भैया एक सवाल है तो पूछा था हमने तो आपको कहा, ऐसा पूरी बखिया एकदम हो गए कि सब पन्ना सब खोल दिया है भैया। हम तो आपको एक बात कहना चाह रहे हैं ना। अच्छा, दूसरा सवाल, अब जितने लोग गिरगिट के तरह इस दल से भागेगा, उस दल से भागेगा, अब उनको लोग कहता है अरे भैया हम पीएम बनाए हैं, हम तो थोड़ा एमएलए बना देंगे। तो जितना इधर उधर लंग फंदिया आदमी सब पैदा हुआ, या जो लोग को एमएलए बनने का, मुखिया हो गए, जिला परिषद हो गए, बनने का मन है, अब वो लोग को लगता है पैसा मिलेगा, चुनाव यही लड़ेंगे,
तो आपको चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है? तो जिनको इधर से माफिया अपराधी दादा नाना काका को वोट टिकट नहीं मिलेगा उधर चल जाएंगे, और उधर जाके जाति के आधार पर हो सकता है किसी को 2000, किसी को 5000। और ये आप प्रशांत किशोर के बारे में कह रहे हैं, पीके के बारे में? आपने जिसका प्रश्न किया हाँ। उसका मैंने उत्तर दिया, और मैं हल्के हल्के डर डर के काहे बोलते हैं? मेरी बात सुनिए ना। हाँ। अब आपको भी पता है कि पप्पू यादव को भगवान से डरे नहीं है, तो दुनिया में आदमी का डर की बात नहीं है। हाँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम आपके तरह हर उन व्यक्ति का नाम लेते रहे जो इतना ज्यादा विरोध है उनसे। ये सुनिए ना भैया, जो नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा झूठ बोलते हो। उन्होंने पहले बोल दिया कि हम एमएलए नहीं बनेंगे, फिर बोला एमएलए बनेंगे, बोला मुख्यमंत्री कोई और नहीं बनेगा, फिर बोला नहीं हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आप सोच देखिए ना कि गिरगिट की तरह आप रंग क्या बदल रहे हैं। अरे भैया, इस बिहार में अभी 40 साल या तो एसटी बनेगा मुख्यमंत्री, या तो ईबीसी बनेगा, या तो ओबीसी बनेगा, या तो माइनॉरिटीज बनेगा। जो राजनीतिक भूख दलितों में, ईबीसी में, ओबीसी में बढ़ी है या माइनॉरिटीज में बढ़ी है, जो राजनीतिक और सामाजिक चेतना बढ़ी है, अभी उसको दबाने की हिम्मत हम अपर कास्ट के सभी जाति वर्ग, भूमिहार समाज हो, राजपूत समाज हो, वो किंग मेकर बनेंगे। जिनके साथ चला जाएगा ब्राह्मण समाज या कोई एक वर्ग, वह पार्टी किंग मेकर हो जाएगी। मैं आपको कह रहा हूं, आज इंडिया गठबंधन के साथ ब्राह्मण समाज चला जाए या एक भूमिहार समाज चला जाए, इंडिया गठबंधन को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किंग मेकर होंगे। राइट, वो किंग मेकर होंगे। अगला सवाल। लेकिन मुख्यमंत्री इस बिहार में या तो एसटी होगा, या तो ईबीसी होगा, या तो ओबीसी होगा, या तो माइनॉरिटीज के